मसूरी कोतवाली में दंपत्ति के काउंसलिंग करने के दौरान लड़की के पिता की अचानक से तबीयत खराब हो गई और वो जमीन पर गिर गए, जिसके बाद मसूरी कोतवाली में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में लड़की के पिता को सरकारी गाड़ी से मसूरी कम्युनिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को मसूरी जिला चिकित्सालय लाया गया और पोस्टमार्टम हाउस में रख दिया। बताया जा रहा है कि अमर दास पुत्र गब्बू दास निवासी बड़कोट उत्तरकाशी उम्र 63 की पुत्री और उनके पति के बीच में पिछले 3 सालों से आपसी विवाद चल रहा था। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है कि उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों के पैनल ने अमरदास का पोस्टमार्टम किया। वो पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी होगी। कविता पांडे ने योगा आर्टिस्टिक प्रतियोगिता में देहरादून में स्वर्ण पदक हासिल कर खटीमा के साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। खटीमा निवासी कविता पांडे ने योग गुरु बाबा रामदेव के विद्यालय पतंजलि आचार्य कुलम से शिक्षा प्राप्त की। योग में प्रतिभा रखने वाली इस बालिका ने कई बार योगा प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उनके पिता प्रेम वल्लभ पांडे इस समय भारतीय सेना में कार्यरत हैं। इस बार की प्रतियोगिता में रुद्रपुर में स्वर्ण पदक जीतकर देहरादून में हुई। राज्य स्तरीय आयोजित देहरादून में प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर खटीमा के साथ साथ प्रदेश का नाम भी रोशन किया। इस तरह के प्रतिभाशाली बच्चों को राज्य स्तर पर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैं अभी जहाँ महाकुंभ में देहरादून में गई थी, वहाँ से उससे पहले रुद्रपुर में मैंने कंपटीशन क्वालिफाई किया था। उसमें उधम सिंह नगर के बच्चों का लिया गया था। उसके बाद उधम सिंह नगर के बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ वो देहरादून में जाके हुए थे महाकुंभ। ऐसे 500 के आसपास के बच्चे थे और अलग अलग इवेंट में। और मेरे को महाकुंभ में फर्स्ट प्राइज़ मिला आर्टिस्टिक सिंगल इवेंट। और अभी जहाँ महाकुंभ हुआ था देहरादून में, उससे पहले हमारा एक कॉम्पिटिशन हुआ था रुद्रपुर में, जिसमें मेरा गोल्ड आया था। इस वजह से जो मैं महाकुंभ में गई थी और वहाँ पे भी मेरा गोल्ड। फिफ्थ क्लास से पतंजलि आचार्य कुलम में पढ़ती थी। उधर के जो इनके कोच थे दादाजी, वो बहुत अच्छे थे। वो बच्चों को मतलब योगा इस तरीके से सिखाते थे कि बच्चे का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े उसमें, योगा में। फिर उसके बाद मेरी लड़की ने वहीं ऐसे स्टेट में खेला। उसके बाद वो अल्मोड़ा में गई, वहाँ भी उसका गोल्ड मेडल हुआ। फिर लड़की यहाँ से खेलो इंडिया तक पहुँची, वहाँ थोड़ा पॉइंटों से रुक गया था बच्चे का। फिर उसके बाद अभी जब इन्होंने घर आई हुई थी, तो अभी ये रुद्रपुर में हुआ था, वहाँ भी लड़की ने अभी गोल्ड मेडल लिया था। जब यहाँ गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद इसका सिलेक्शन हुआ था देहरादून में, तो वहाँ भी मेरी लड़की ने अभी गोल्ड मेडल लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। पौड़ी नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरी कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी ने पौड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने घोषणा पत्र की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि वे नंबर 1 वार्ड से निवर्तमान सभासद रही हैं। वे पिछले 15 सालों से लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की दिशा में कार्य कर रही हैं। उनका प्रयास पलायन का दंश झेल रही पौड़ी को सही मायनों में पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करना है। उन्हें पॉइंट टू पॉइंट समस्याओं को रखते हुए उनके समाधान और विकास को लेकर अपना विजन साफ किया। उन्होंने कहा कि शहर के अंतर्गत पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा यातायात व्यवस्था को पुरानी तर्ज पर संचालित करने के साथ ही हाउस टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर ऑनलाइन करना उनकी प्राथमिकता में शुमार होगा, जिससे कि स्थानीय नागरिकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आज हमने 12 बिंदुओं का ये मैनिफेस्टो अपना तैयार किया है। इसमें मुख्य बिंदु ये है कि एक तो यहाँ पे जो है स्वास्थ्य की समस्या जो गड़बड़ा रखी है, इसमें जो है हम बहुत अच्छे से वर्क करेंगे और बहुत अच्छी प्रयास हमारे रहेंगे कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर हम पौड़ी में लाने का प्रयास करेंगे। और नंबर 2 बात, जो कूड़े की समस्या से सभी लोग जूझ रहे हैं, आप लोग, हम लोग, सभी लोग जूझ रहे हैं, तो कूड़े की समस्या को लेके भी हमने अपना मैनिफेस्टो में रखा है कि हम कॉम्पैक्टर मशीन भी लगाएंगे और इसका सेग्रीगेशन भी करेंगे। नंबर 4 हमारा है यहाँ पर कोचिंग सेंटर भी, जो बिल्डिंगें नगर पालिका के द्वारा बनाई गई हैं, उसमें कोचिंग सेंटर भी हम बनवाएंगे, ताकि जो बच्चे बाहर जाके कोचिंग लेने बाहर जाते हैं और बहुत सारा खर्चा उन पे होता है, तो वो न करके यहीं हम नगर के अंतर्गत उनको कोचिंग सेंटर की व्यवस्था भी देंगे। और एक हमारा ये है कि जब पौड़ी में, आप भी देख रहे हैं कि पौड़ी में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का जो है निर्माण करवाना है, ताकि गर्मियों के सीजन में जो है आम जनमानस को जो है पानी की समस्या से न जूझना पड़े।
कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का पौड़ी नगरपालिका चुनाव को लेकर संचालक समिति की बैठक में भाग लेना और कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ना भाजपा की चुनावी तैयारियों को गति देने का संकेत है। उन्हें कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी मेहनत करने का आह्वान किया। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात पर जोर देते उन्होंने बताया कि जनता तक लाभ पहुंचाने के प्रयास हो रहे हैं और इन योजनाओं को चुनावी जीत में तब्दील करने के लिए कार्यकर्ताओं को और सक्रिय होने की जरूरत है। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि चुनाव में अभी समय है, इसलिए पार्टी को अधिक मार्जिन से जीतने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। देखिए, पौड़ी में हमारे सुषमा रावत दीदी जो जिलाध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे पार्षद भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आज जितना उत्साह यहाँ पे है, मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी में इस बार हम रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं और सुषमा दीदी बहुत पुरानी कार्यकर्ता, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि भाई हमारे सुषमा दीदी को टिकट दिया जाए। मैं प्रदेश नेतृत्व को भी बधाई देना चाहता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व को भी, कि उन्होंने हमारी कर्मठ जिलाध्यक्ष को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं और हम पौड़ी नगर पालिका के लिए एक संकल्प पत्र जारी करेंगे और उसमें ये तय करेंगे कि हमको पौड़ी नगर पालिका में जो भी अच्छे काम हो सकते हैं उनको भविष्य में किया जाएगा। श्रीनगर क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर 5 लाख की नकदी पर हाथ साफ किए जाने का मामला सामने आया था। इसमें दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने बाजार चौकी के पीछे वाली गली में मौजूद दुकान के ताले को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान स्वामी गौरव सिलोड़ी ने बताया कि उनकी CSC डिजिटल सेवा केंद्र के नाम से दुकान है। देर रात को अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। बताया कि सुबह जब वो दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो दुकान का ताला टूटा हुआ मिला। जब उन्होंने दुकान खोली तो अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था, साथ ही गले में रखी नकदी भी गायब थी। उन्होंने बताया कि दुकान में लगभग 5 लाख के करीब की नकदी गायब होने के साथ ही एक DSLR कैमरे पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। बताया कि पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें नकाब पहनकर घटना को अंजाम देते हुए चोर दिखाई दे रहे हैं। वहीं मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। 27 तारीख को रात को जो मेरी फुटेज में आया है वो आया है 1:57 पे। वो दुकान के अंदर एंटर हुआ है, मास्क लगा के, कैप पहनी हुई है उसने और उसके हाथ में एक धारीदार एक लोहा टाइप का, एक सरिया टाइप का था जिससे उसने ताले तोड़े। वो उसके हाथ में था, उसने साइड में रखा और उसके बाद वो एंटर हुआ और जितना यहाँ पे कैश लगा हुआ था तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे भी नहीं पता है बट तकरीबन 4 से 5 लाख के बीच का ही है और उसकी पूरी फुटेज मेरे पास है अवेलेबल, जो मैंने पुलिस प्रशासन को भी दे चुका हूँ पेन ड्राइव में। और मेरा एक कैमरा DSLR कैमरा था कैनन का, वो भी वो लेके चले। क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई जो करी है उसमें पुलिसों को पता चल चुका है कि किन बंदों ने करा है, आइडेंटिफाई हो चुके हैं वो। अब आगे का देखिए, हमें भी पुलिस पूरी चीज़ें नहीं बताएगी, वो भी गुप्त रखना चाहती है ताकि किसी और को ये पता ना चले। 27 दिसंबर 2024 को श्रीनगर बाजार में स्थानीय व्यापारी की दुकान पर एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया है। इसमें स्थानीय कोतवाली श्रीनगर में अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और शीघ्र ही इसमें अनावरण किया जाएगा। कुछ इनपुट्स भी प्राप्त हुए हैं जैसे CCTV फुटेज और अन्य माध्यम से, तो शीघ्र ही जो है घटना को खुलासा कर लिया जाएगा और अभियुक्तों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।